तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है इट इज़ अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जो कि बहुत सारे हेरिडिटिकल मटेरियल हेरिडिटिकल इंफॉर्मेशन इसके अंदर कंटेनिंग होता है। न्यूक्लियस बेसिकली ऐसे जेनेटिकल मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। इसकी पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो ये प्लांट सेल में टूवर्ड्स द पेरीमीटर होता है क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। न्यूक्लियस के बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें से जो है ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं इसमें। ये 4 पार्ट्स में सबसे बाहर वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, जो कि एक डबल कवरिंग लेयर होता है प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ। ये न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के बीच में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे गैप यहाँ पे मौजूद है, देयर आर स्मॉल पोर्स। ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट हेल्प्स देम टू एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके अंदर में जो एक लिक्विड पोर्शन है जिसे ब्लू डॉट से यहाँ दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज़ कलरलेस, और बिल्कुल साइटोप्लाज्म के जैसा ये भी होता है। इसके अंदर बाकी सारे न्यूक्लियस के जो मटेरियल है लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस ये मौजूद है। नाउ वी आर कमिंग टू द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के जस्ट आप देख रहे हैं ऊपर में एक स्फेरिकल ब्राइट सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन जैसी कंपोनेंट्स मौजूद होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि न्यूक्लियोलस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस का, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम हम जानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है। तो साइटोप्लाज्म में जब भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो इसी जगह से जाती है आगे, और प्रोटीन को पूरी तरह से जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है न्यूक्लियस को वो यहीं से सप्लाई होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जो होते हैं दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसे यहाँ पे कुछ रैंडम से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर ये मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होता है। इसमें डीएनए और प्रोटीन जैसी चीज़ें मौजूद होती हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये एक लार्ज जेनेटिकल मॉलिक्यूल होता है जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नीचे दिखाई गई है। क्रोमैटिन मटेरियल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्सटेंस होता है। एक्चुअली में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन मटेरियल हम लोग कह रहे हैं ये नॉर्मल पोजीशन है इसका, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तो ऐसे ही क्रोमैटिन मटेरियल जो होते हैं ना वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और इसकी संख्या है ह्यूमन बींग में 23 पेयर्स और टोटल 46, जो कि अलग अलग जीवों में अलग अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। डीएनए, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग हियर दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये तीन चीज़ों से बना है बेसिकली, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेस से ये बना होता है जो अलग अलग कलर से आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वेनिन एंड थाइमिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस है डीएनए के। जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो वो एक्चुअली डीएनए में ही मौजूद होता है। नाउ वी आर कमिंग टू द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है इट इज एज कंट्रोल द सेल, सेल को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में ये जेनेटिकल मटेरियल जो डीएनए कंटेन करते हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियोलस जो है जिसमें राइबोसोम मौजूद होती है, न्यूक्लियस को प्रोटीन सिंथेसिस करके देता है। साथ ही साथ जो सेल डिवीजन का टाइम होता है ना, ये सेल डिवीजन के टाइम में इसके अंदर रहने वाले क्रोमोसोम रिसफलिंग होते हैं, जिसके वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक नए फॉर्म होते हैं। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो कंटेन होते हैं, वो भी हेरिडिकल ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। सो दैट्स वाई अगर सब मिला के देखा जाए तो न्यूक्लियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल होता है सेल के अंदर। नाउ वी आर सेइंग द लास्ट पॉइंट की रिसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड चेंजेस इन द जीन। तो जीन क्या है? देखिए, जीन इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल सेगमेंट विच इज फाउंड इन द डीएनए। डीएनए का वो पोर्शन जो एक्चुअली में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस क्रिएट करते हैं और ऐसे रिएक्शंस पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम लोग जीन कहते हैं। इसके बाद नीचे आपको डीएनए और आरएनए के फुल नेम्स दिए गए हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दैट इज अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द न्यूक्लियस।